Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory Jesus. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी जिंदा यहोवा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत। पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छूकर शिफा दे। तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छूकर शिफा दे। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत। पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करता हूँ, पिता परमेश्वर का, जो आज हमने जिस समय के लिए हमें परमेश्वर ने ठहराया है, जिस समय दिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। पिता ने जो भी आज वचन दिया है परमेश्वर हमारे ने, जब हम उस वचन के वेद को जानेंगे तो मेरा यकीन है कि परमेश्वर के एक बड़ा रहस्य जो आपके लिए है वो आपकी लाइफ में खुलेगा और परमेश्वर आपको बड़ी रीति से बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करने जा रहे हैं और रेडी रहिए इस वचन को सुनने के लिए, और अपने बाइबल को अपने पास रखें ताकि परमेश्वर जो है वचन दे तो आप उस वचन को गहराई से समझ सकें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब भी बात करता है वो अपने वचनों के बीच में से ही बात करता है। हालेलुया। तो आज हम जब बाइबल में से वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी रीति के साथ इस्तेमाल करेंगे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर हमें सही रीति से चला पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो आप वचन देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। जब जब वचन जिन लोगों के पास पहुँचे पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ में पिता परमेश्वर आपका मसा उतरे पिता परमेश्वर। उनकी बुद्धि के विकास हो पिता परमेश्वर, वो आपकी योजनाओं को समझ सके पिता परमेश्वर। आप जो आज
पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वेदों को हम पे जाहिर करना पिता परमेश्वर, अपनी आशीष बरकत पिता परमेश्वर बनाए रखना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का आज के वचन के लिए। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के बारे में, डिसीजन के बारे में। कि डिसीजन जो है, एक लफ्ज़ जो है वो इतना मायने करता है। जब आप इसके बारे में जानेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या डिसीजन लिए और किन किन लोगों ने लिए, परमेश्वर ने उसे किस रीति से बढ़ाया। हालेलुया। चलिए हम आज पहले अब्राहम के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे बढ़ाया। जब परमेश्वर ने उससे बात की तो अब्राहम को बोला कि अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, मेरे मगर चल। तो उसने क्या किया, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर की आवाज़ को सुना। एक डिसीजन लिया उसने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, मगर उसने परमेश्वर के लिए क्या किया, डिसीजन लिया। तो जब उसने डिसीजन लिया तो वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा। तो सोचिए परमेश्वर ने उसे कितनी आशीषों से भरा। उसका वो जहाँ जहाँ जाता था, सोचिए वहाँ की जो राज्य थी, वहाँ के सरकारें जो थी ना, वो उसको कह रहे थे बस अब तू इतना बढ़ गया, यहाँ से चला जा। सोचिए परमेश्वर ने इतना ज़्यादा उसे ब्लेस कर दिया। जो सरकारें भी थी, जो वहाँ के लोग थे, वो डरते थे इतनी ब्लेसिंग के सामने। तो इसलिए परमेश्वर ने एक डिसीजन लिया। जब वो डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़े काम करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते। अब्राहम ने डिसीजन लिया और देखते हैं हम उसकी लाइफ को कैसे परमेश्वर ने उसकी लाइफ में बढ़ोतरी की और वो बढ़ा। हालेलुया। ऐसे ही हम आज देखेंगे अलग अलग हिस्सों में, जब बाइबल में कहाँ कहाँ पर परमेश्वर ने, जिन लोगों ने डिसीजन लिया है, तो परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मूसा ने जब डिसीजन लिया कि परमेश्वर कि मैं चलूँगा, मैं मिस्र को जाऊँगा, परमेश्वर ने उसके द्वारा कितने बड़े कामों को किया। हालेलुया। इसी तरह रूथ ने जब डिसीजन लिया कि मैं अपनी सास के साथ उसके देश जाऊंगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की आराधना कर पाऊंगी, परमेश्वर के साथ जुड़ी रहूंगी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा तो अब पति भी मर चुका है कि मैं क्या करूंगी। तो उसने क्या किया कि डिसीजन लिया परमेश्वर के लिए। तो सोचिए वो आने वाले समय में परमेश्वर के कुल के साथ जुड़ जाती है, परमेश्वर के वंश के साथ जुड़ जाती है। हालेलुया। क्योंकि एक डिसीजन जो है बहुत ज़रूरी है। जब आप डिसीजन नहीं लेंगे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। बाइबल में जितने लोगों ने डिसीजन लिया है, उनकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़े कामों को किया है। हालेलुया। तो आज ज़रूरत है हमें सही रीति से परमेश्वर में सही डिसीजन लेने के लिए। जब आप डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ में ना बड़े काम होंगे। देखिए एलीशा की लाइफ को, उसने डिसीजन लिया, अपने बैलों को मार डाला और एलिया के पीछे हो गया और दुगना मसा लिया। आज लोगों को थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है तो वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, चर्च को जाना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचनों को आराधना करनी छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो परमेश्वर है आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया। तो आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर में बने रहने की और डिसीजन लेने की। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आप कभी भी ब्लेस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज ज़रूरत है हमें डिसीजन लेने की। हालेलुया। तो जब भी आप डिसीजन लेंगे तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। जैसे अब्राहम के लिए काम किया, जैसे रूथ के लिए काम किया, जैसे एलीशा के लिए काम किया। जितने लोगों ने परमेश्वर के साथ डिसीजन लिया तो तब परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। हम दाऊद की लाइफ की देख लेते हैं। जब फिलिस्ती लोगों ने ललकारा इजरायलियों को तो किसी ने डिसीजन नहीं लिया कि मैं लड़ूंगा, मगर एक दाऊद जब वो बच्चा था, टीनेज उम्र में था, तो तब उसने डिसीजन लिया, नहीं मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूँगा,
मैं लड़ूंगा। और सोचिए, जब वो खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसके हाथों इतना बड़ा गोलियत मरवा दिया। तो आपको क्या लगता है कि जब आप डिसीजन लेंगे, परमेश्वर के साथ वफादारी में खड़े होंगे, तो आपकी मुश्किल का हल नहीं होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मुश्किल का हल भी होगा जब आप सही डिसीजन में आएंगे और सही डिसीजन लेंगे। तो इसलिए डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बस सुनकर ही उस पर अमल नहीं करते, उस पर चलते नहीं हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें लाइफ में क्या करना है और कैसे बढ़ना है। इसलिए हमें आज ज़रूरत है सही डिसीजन लेने की। हालेलुया। अगर दऊ था तब डिसीजन नहीं लेता, तो सोचिए, तो वो राजा नहीं बनता। परमेश्वर का जो उसके लिए प्लान था वो उसकी लाइफ में कभी पूरा नहीं होता। परमेश्वर आज भी चाहता है कि लोगों की लाइफ में जो मैंने प्लान रखा हुआ है, जो गॉड प्लान है, जो बेस्ट प्लान है आपके लिए, वो पूरा करना चाहता है। मगर लोग जो है सही डिसीजन नहीं लेते, वो चल नहीं पाते परमेश्वर के साथ। इसलिए हमें आज ज़रूरत है परमेश्वर के साथ वफादारी में चलने की। हालेलुया। हम देखेंगे, आज हम ऐसे भेदों को खोलना चाहेंगे कि परमेश्वर, जहाँ जहाँ हम पढ़ेंगे ना परमेश्वर के बारे में, आपको पता चलेगा कि सच में परमेश्वर में जिन लोगों ने डिसीजन लिया उनकी लाइफ में कैसे काम हुआ। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं। हम उस मेन कैरेक्टर की तरफ ही आते हैं। चलो, ज़्यादा नहीं है, हम उस मेन कैरेक्टर की तरफ आते हैं जो इसमें मेन है बाइबल में, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने डिसीजन कैसे लिया उसके बारे में पढ़ेगा। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से बहुत आसानी होगी इस वचन को समझने की। हालेलुया। हम यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो आपको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर आप में एक जन खड़ा हुआ है जिसे आप नहीं पहचान रहे हो। बेशक वो मेरे पीछे आ रहा है, पर मैं उसके जूती के बराबर भी नहीं, या जानने के बराबर भी नहीं हूँ। सोचिए, सॉरी मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बाइबल पंजाबी की है, तो मेक श्योर आपने इस वचन को पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे इस बात को। मगर इस बात में एक ध्यान देने वाली बात है, आपने समझना है इस बात में। जब यूहन्ना ने ये बात बोली कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर एक आप में से है, सोचिए, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर थे, वो इन बातों को सुन रहे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने एक डिसीजन लिया, हाँ मैं वही हूँ। एक डिसीजन परमेश्वर के कामों को करने के लिए, हाँ मैं वही हूँ। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब डिसीजन लिया तो उसकी बाद में परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को क्या किया, स्टार्ट किया। आज लोग जो है डिसीजन नहीं ले पाते। उनको लगता है कि अगर हम परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हैं, हमारे काम भी नहीं हो रहे, तो हमें क्या ज़रूरत है। पर परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हैं तो वो क्या है, गलत डिसीजन लेते हैं, पाप में गिर जाते हैं, बेबीजार में गिर जाते हैं, धोखे में गिर जाते हैं, अलग अलग मुसीबतों में गिरते हैं। क्यों फंस जाते हैं? वो शैतान की जाल में। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप फंसें। परमेश्वर चाहता है कि आप जब भी कोई डिसीजन लें वो करेक्ट लें। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने जब ये प्रचार कर रहा था, सोचिए, उन्होंने बोला कि आप में सब से एक है। सोचिए, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जिन लोगों को प्रचार दिया जा रहा था वो इस वचन को सुन रहे थे और किसी ने भी डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि वो डिसीजन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने लिया। इसीलिए जब आप डिसीजन को लेते हैं तो आप जो है अपनी लाइफ में बढ़ते हैं। हालेलुया। पतरस ने डिसीजन लिया जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पतरस, तू मेरे मगर हो तो मैं तुझे क्या करूँगा, आदमी पकड़ने वाला बनाऊँगा। हालेलुया। उसने उसी वक्त डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इसके ही मगर जाना है। सोचिए, पतरस ऐसा था जिसने एक बार में 3,000 लोगों को बैप्टिज्म दिया।
जो वचन उसकी लाइफ में बोला गया था ना, वो ही लाइफ में पूरा हुआ, एक डिसीजन की वजह से। और आज जो लोग हैं, अगर उनको पाप करने का कोई मौका मिल जाए तो वो छोड़ते नहीं हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी में नहीं रहते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर परमेश्वर को मना लेंगे, फिर परमेश्वर से कहेंगे तौबा कर लेंगे। मगर एक बात याद रखना, परमेश्वर आपको माफ़ तो कर देगा, मगर जो आपके लिए प्लान ठहराया हुआ होगा वो आपको उसमें एंटर नहीं होने देगा, वो चेंज कर देगा आपके लिए। हालेलुया। तो हमें इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देना है कि हमें जब भी डिसीजन लेना है परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हुए, ईमानदारी से चलते हुए लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब जब डिसीजन लिए है, आपको परमेश्वर बताना चाहता है कि एक डिसीजन जो है आपका बड़ी लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आ सकता है, बड़े कामों के लिए आपको यूज़ कर सकता है अगर आप डिसीजन लेंगे। अगर आप डिसीजन ही नहीं ले पाते परमेश्वर के लिए, तो कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह, मान लीजिए क्यों, परमेश्वर ने जैसा लिखा है बाइबल में वही बात बताएंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, तो तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आप में से एक जो है वो पकड़ाएगा मेरे को। सोचिए, तब 12 चेले थे उनके पास, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये आदमी जो यहूदा इस्करियोती है, जो मुझे पकड़ाने वाला है, जो मुझे मरवाने वाला है। और सोचिए उसके बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ भी नहीं बोला, उसको मारा नहीं, उसको भला नहीं बोला, और उसको क्या कुछ कहा, क्या उसके खिलाफ खड़े हो गए? नहीं, क्योंकि उनको पता था अब ये टाइम है मुझे डिसीजन लेने का। अगर अब मैंने डिसीजन नहीं लिया तो जो परमेश्वर का बड़ा प्लान मेरे लिए है वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो नई ग्रेस जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई थी वो उसे नहीं मिल पाएगी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसलिए जब आप डिसीजन लेंगे परमेश्वर के लिए बड़े काम, एक डिसीजन अपने विरोधी को, जो उसे मरवाने वाला पकड़ाने वाला था, उसको माफ़ कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। उसका नतीजा ये निकला कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे। हालेलुया। सोचिए, एक डिसीजन परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हुए, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद कितने दिन जी उठने के बाद प्रचार किया, तो जाते जाते फिर एक डिसीजन लिया। सोचिए, वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ कि आपके लिए एक सहायक भेजूंगा पवित्र आत्मा के रूप में। अब परमेश्वर जो है आपके लिए एक डिसीजन के लिए एक ऑप्शन छोड़ जाता है और कहता है कि अगर आप डिसीजन लेंगे तो पवित्र आत्मा को पाएंगे। वहाँ पर 500 लोग थे। सोचिए, जब पेंतिकोस्त का दिन था और लोग प्रेयर कर रहे थे, तो तब सिर्फ 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। बाकी लोगों पर क्यों नहीं उतरा? उसका कारण यही था क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया। उन्होंने, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था कि पवित्र आत्मा आएगा, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ये बात को कि यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। एक डिसीजन लेने का टाइम था, तो उन्होंने क्या किया? वो डिसीजन लिया ही नहीं। और जितने लोगों ने डिसीजन लिया नहीं, सच में परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, उन्होंने छोड़ा नहीं यरूशलेम, प्रार्थना में लगे रहे, तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा हम पर उतरा। कितने लोगों पर? 120 लोगों पर। जबकि 500 लोगों पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं आपके लिए सहायक भेजूंगा, और रिसीव कितने कर पाए? सिर्फ 120। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने डिसीजन लिया उन लोगों के ही लाइफ में परमेश्वर ने काम किया। आज हमें भी ज़रूरत है परमेश्वर के साथ वफादारी में चलने की, और परमेश्वर में बड़े कामों को अगर करना चाहते हैं तो सही डिसीजन लेने की। आप अपने बिजनेस में हैं, आपको लगता है कि झूठ के बगैर आपका बिजनेस नहीं चलेगा, तो आप धोखे में हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सच के आधार पर बिजनेस चलाएंगे वो 1 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा चलेगा। तो इसलिए परमेश्वर के साथ एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आज जो लोग हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते। प्रभु यीशु मसीह ने जब जब डिसीजन कोई लिया है ना, उसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बड़ी ग्रेस के साथ बढ़ाया है। और परमेश्वर जो है आज भी चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो
डिसीजन ले पाए। और जब डिसीजन आप करेक्ट लेंगे परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हुए, परमेश्वर आपकी लाइफ में भी बड़ा काम करेगा। हालेलुया। तो आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हुए बड़े डिसीजन को लेने की। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको सच कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। सोचिए इस भेद को कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोल रहे हैं कि मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर आप में से एक है, तो तब वहाँ पर कितने लोग खड़े हो गए? किसी ने डिसीजन नहीं लिया, सिर्फ एक ही आदमी ने लिया, वो थे प्रभु यीशु मसीह। सोचिए, उन्होंने डिसीजन लिया, हाँ मैं वो ही हूँ, मैं ही हूँ वो जिसके बारे में ये बात कर रहा है। एक डिसीजन कहाँ तक परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को लेके गया। अगर वो वहाँ पर डिसीजन नहीं लेते तो सोचिए क्या प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर वो काम करवा पाते? कभी भी नहीं। क्योंकि ज़रूरत है आज हमें डिसीजन लेने की। रूथ ने डिसीजन लिया कि मैं अपनी सास के साथ वापस जाऊंगी उसके देश में, क्योंकि अगर मैं अपने देश में गई तो वहाँ पर मैं यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाऊंगी, उसका नाम नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि वो अन्य जाति लोग हैं, मूर्ति पूजक हैं। तो उसने डिसीजन लिया, चाहे मेरा पति मर गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे मेरे सास के पास कुछ भी नहीं है, मगर मैं इसके साथ इसके देश जाऊंगी ताकि मैं परमेश्वर का नाम तो ले सकूं। उसने एक डिसीजन लिया। और सोचिए वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी कुल के साथ जुड़ जाती है, उसके वंश के साथ जुड़ जाती है। उसकी शादी एक बोझ जो ईमानदार और परमेश्वर में चलने वाला व्यक्ति था और बहुत धनी था, सोचिए उसके साथ होती है। एक डिसीजन जहाँ तक आपको लेके आ सकता है, कहाँ तक आपको पहुँचा सकता है। इसलिए हमें आज ज़रूरत है परमेश्वर के साथ सही चलने की और सही डिसीजन लेने की। हालेलुया। सोचिए पतरस और यूहन्ना ने, पतरस, पौलुस और यूहन्ना जितने भी है चेले परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं बाइबल में, उन्होंने एक डिसीजन लिया, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और जब वो पीछे चले तो उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े कामों को किया। आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे और परमेश्वर चुप रहेगा? कभी नहीं हो सकता। वो आपके लिए भी काम करेगा, वो आपके लिए भी बोलेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बड़ी ग्रेस हो, बड़े कामों को मैं कर पाऊँ, आपको भी एक डिसीजन लेना होगा परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलने का, परमेश्वर के साथ वफादारी में चलने का, जहाँ जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो पूरे करने का। और जैसे ही आप करेंगे, मैं आपको सच बताता हूँ कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपको होगा। हालेलुया। आज जो लोग हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते, अपने विरोधियों को माफ़ नहीं कर पाते, तो फिर बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमारी हेल्प क्यों नहीं की। सोचिए प्रभु यीशु मसीह के सामने यहूदा इस्करियोती बैठा हुआ है जो उसे पकड़ाने वाला है और मराने वाला है। सोचिए तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा, उसे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इसको अब कुछ बोलूँगा, जो परमेश्वर ने मुझको मुर्दों से जी उठने वाली ग्रेस देनी है ना, वो नहीं मिलेगी। डिसीजन, क्या आप डिसीजन ले पाते हैं? जब आपका बॉस आपको कहता है चोरी करने के लिए, किसी काम के लिए, तब आप डिसीजन ले पाते हैं? जब शैतान आपको बेबीचार करने के लिए फंसाता है कि बेबीचार कर, तब आप डिसीजन ले पाते हैं? तो आपको ज़रूरत है एक डिसीजन की। जब आप परमेश्वर के साथ एक डिसीजन में होंगे, एक वादा करेंगे परमेश्वर में चलने का, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। दाऊद ने डिसीजन लिया। इजरायली लोग, सोचिए कि इजरायली लोग कोई कम नहीं थे तब, मगर कोई उन फिलिस्तियों से लड़ने वाला नहीं था, गोले से कोई लड़ने वाला नहीं था। और सोचिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। तो आज ज़रूरत है हमें सही रीति से डिसीजन लेने की।
हालेलुया। तो आज हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा परमेश्वर में समझदारी से चलने की। आज लोगों ने गलत डिसीजन ले रखे हैं। वो सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, परमेश्वर से माफ़ी मांग लेंगे तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर माफ़ तो ज़रूर कर देगा, मगर जो उसका बड़ा प्लान है आपके लिए, जो बड़ा उसने आपके लिए सोचा रखा था, वो आपके लिए नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है तो कभी आपकी लाइफ में काम नहीं होगा। परमेश्वर का डिसीजन लेना पड़ेगा। दाऊद ने डिसीजन लिया, अब्राहम ने डिसीजन लिया। हम उनकी लाइफ में जाकर देखेंगे, उनसे सीखेंगे कि क्यों डैनियल ने डिसीजन लिया, अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मुझे परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, मैंने प्रेयर करनी नहीं छोड़नी। उसने क्या किया, एक डिसीजन लिया। सोचिए, शेरों के मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर ने। और आज सोचते हैं लोग, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमारे लिए, तो हम बिजनेस में कैसे फलवंत होंगे, परमेश्वर हमारे लिए कैसे काम करे। सोचिए, आज चाहते हैं सभी लोग जो है कि परमेश्वर हमारे लिए काम करे, हम सही रीति से परमेश्वर में बढ़ सकें, मगर बढ़ नहीं पाते। उसका कारण क्या है, डिसीजन। आपका डिसीजन ही बताता है कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं, कितनी बड़ी आप ग्रेस ले सकते हैं, वो आपके डिसीजन पे है। हालेलुया। मैं आपके कमेंटों को पढ़ूंगा और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आप पर होगा। मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर जो आपकी लाइफ में चाहता है। हालेलुया। अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं बाइबल से ही उसका जवाब देना चाहूँगा। अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग जो है सही डिसीजन नहीं ले पाते, और मेरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। जॉन भाई जो है पाकिस्तान से, हालेलुया, उन्होंने बोला है कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरी मंगनी एक हिंदू लड़की से हुई है, क्या करूँ, प्लीज़ बताइए। हालेलुया। ब्रदर जी, आपने सवाल तो बहुत बढ़िया पूछा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में चल रहे हैं तो मैं आपको एक ये बात बता देता हूँ। अगर आप बैप्टिज्म ले चुके हैं, परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आज आपको भी डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर वो तो बैप्टिज्म शादी से पहले ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बात याद रखिए, जो उसकी लाइफ में मुश्किल, परेशानी, डिस्टर्बिंग जो है, जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रही है, तो याद रखिए वो भी उसके साथ ही आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि वो अन्य जाति से है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझना है। उसका स्ट्रगल जो है वो अभी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है परमेश्वर के वचन को पीछे रखकर चलेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर दे। सही डिसीजन, अगर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर डिसीजन लिया तभी तो उनको जी उठने वाली ग्रेस मिली। हालेलुया। तो मेक श्योर आप जिस सिस्टर से शादी करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उन सिस्टर को कहिए कि वो परमेश्वर को ग्रहण करे, उसके बाद अपनी शादी करिए। अगर वो कह रही है कि मैं बाद में कर लूँगी, एक बात याद रखना, शैतान जो है ना वो झूठा है, वो झूठा है, वो आपको फंसाने के लिए तैयार रहता है हर को। तो इसलिए हमें क्या करना है, चौकन्ने रहना है इस बात के लिए। मेक श्योर आपको इस बात को मेरे ख्याल से समझ गए हैं, और परमेश्वर आपको राह देंगे, आपको सही रीति से समझाने की जो है बल बुद्धि आपको दे। आपसे मैं पर्सनल बात करूँगा, डोंट वरी, मैं आपको कॉल करूँगा। हालेलुया।
तो मैं आपको सही रीति से समझाऊंगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि ज़रूरत है आज हमें सही डिसीजन लेने की। हालेलुया। क्योंकि लोग जो है सही डिसीजन नहीं ले पाते, फिर वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है। अगर लूत ने सही डिसीजन लिया होता ना, तो वो इतने स्ट्रगल में कभी नहीं जाता। याद रखिए, अगर लूत ने सही डिसीजन लिया होता तो वो क्या हुआ, अपने इतने बड़े स्ट्रगल में नहीं जाता। उसने सही डिसीजन लिया ही नहीं। उसने एक बार भी नहीं बोला कि मैं आपको छोड़ के, अब्राहम को छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मौत आ जाए, मैं नहीं जाने वाला। सोचिए। और जैसे ही अब्राहम ने उसे बोला, उसने कहा ठीक है जी, मैं तो आपसे चला। तो जब वो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। एक डिसीजन, समझ सकते हैं, एक डिसीजन की वजह से उसकी लाइफ जो है फिनिश हो गई, ना उसका परिवार बचा। सोचिए, खत्म हो गया सब कुछ। और आज लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम बिना डिसीजन के परमेश्वर हमारी लाइफ में काम कर दे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर प्रभु खुद आपने सोचना है, दिमाग लगाना है, अगर प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में डिसीजन लेने के बिना काम नहीं हो रहा, तो आपकी लाइफ में कैसे हो जाएगा। उसने बड़े डिसीजन लिए परमेश्वर में चलने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए हमें ज़रूरत है सही डिसीजन लेने की। अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर तो आप वो कहते हैं ना, दीवार में टक्कर मारने वाली बात, वो है। सच कहता हूँ। तो फिर आप दीवार में टक्कर मार रहे हैं तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में नहीं चल रहे और पवित्रताई में नहीं चल रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप धोखे में हैं। और मैं नहीं चाहता कि जितने लोग परमेश्वर में बैप्टिज्म ले चुके हैं, उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, वो लोग धोखे में रहें। सही डिसीजन लिए और परमेश्वर में जो आपके लिए ठहराया हुआ वो उसे ग्रहण करें। अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो आप कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब्राहम ने डिसीजन लिया, जैसा परमेश्वर ने बोला, अपने कुल को छोड़ मेरे पीछे हो ले, तो उसने वैसे ही किया, उसके पीछे चला। लूत ने डिसीजन लिया, मैं अब्राहम को छोड़ दूंगा, जबकि उसे इस बात का पता था कि सभी ब्लेसिंग जो है अब्राहम के साथ जुड़े रहने से मुझे मिली है। सोचिए, उसने डिसीजन गलत लिया तो उसका सब कुछ खत्म हुआ। रूथ ने डिसीजन लिया तो वो प्रभु यीशु मसीह के वंश के साथ जुड़ गई। दाऊद ने डिसीजन लिया कि इजरायली तो कोई भी नहीं खड़ा हो रहा फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए, और दाऊद खड़ा होता है कि मैं लड़ूंगा, और परमेश्वर ने उसे कितनी रीति से बढ़ाया, कितनी लड़ाई लड़ा, सभी लड़ाई जीत गया। हालेलुया। डैनियल जो था, उसको देखते हैं हम, उसकी लाइफ में उसने डिसीजन लिया कि मैंने प्रार्थना करनी है, चाहे मुझे शेरों की मांग में डाल दे। सोचिए क्या हुआ, उसे शेरों के मुंह को बंद कर दिया है परमेश्वर ने, वहाँ से निकाल लिया। बड़े काम तभी होते हैं जब वो डिसीजन लेते हैं। सदरक मिशक जब उन्होंने डिसीजन लिया, हम बुत के आगे भी झुकेंगे नहीं, जो मर्जी हो जाए, हम मूर्ति पूजा नहीं करने वाले, चाहे हमें बलती हुई भट्टी में भेज दें। सोचिए, डिसीजन, एक डिसीजन क्योंकि लाइफ में कहाँ तक लग जाता है। सोचिए, जब उन्होंने डिसीजन लिया तो क्या हुआ, उनको भट्टी में फेंका गया। परमेश्वर ने वहाँ पर उनकी रक्षा की, अपना दूध भेज के वहाँ से निकाला सही सलामत भट्टी में से। और राजे ने तभी अनाउंस कर दिया, जो इनका परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है, उसकी ही आराधना होगी जब तक मेरा राज्य होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। एक डिसीजन आपका जो है आपको बड़ी लाइफ में लेके जा सकता है, बड़े कामों में आपको लेके जा सकता है, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह में लेके जा सकता है। और इसलिए आपको राइट डिसीजन जो है लेने का फैसला जो है लेना चाहिए, ना कि आप जैसे भी आपका है मेरे खुदा। आज लोगों की लाइफ में आधी मुश्किलें इसीलिए अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा। अगर उन्होंने अपनी लाइफ में सही डिसीजन लिए होते, अति पवित्र
और ना कोई धोखा खुदा। जब इस जहाँ पर पढ़ते हैं तो तूने यहाँ पर ऐसे लिखा है प्रेम किया एक उसकी 26 में जब जो प्रभु कोई ना कर सके। यूहन्ना ने उत्तर दिया मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ तूने वो मगर एक बलिदान दिया आपने खड़ा है सोचिए, जो एक कोई ना आपने- दे सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक डिसीजन लिया। तूने ऐसे प्रेम किया सोचिए जो कोई ना कर सके। मैं ही हूँ जो तूने मारा वो जाऊंगा। बलिदान दिया एक डिसीजन जो कोई ना दे सके। परमेश्वर के दाहिने हाथ में। तेरा प्यार अनोखा आज जो लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरे खुदा अति झूठ नहीं बोलेंगे, पवित्र और अगर ना काम नहीं कोई करेंगे, हमारा बिजनेस धोखा खुदा। एक मिट्टी का बर्तन अगर हम लेके दम जीवन का तूने पाया। स्टार्ट कर देंगे हमारे एक रिश्तेदार मिट्टी का रिलेशन में, बर्तन लेके क्या करेंगे हम? दम जीवन का तूने वेट कर रहा होता है। पाया। मैं जीवित जान क्या आप एक हुआ डिसीजन लो और मैं आपको तूने लाइफ में अपने काम जैसा बनाया। करूंगा। तूने सत्रह में एक ऐसे डिसीजन मुझे लिया, तो बनाया प्रभु यीशु मसीह जो ने बोला, कोई न बना सके। आप मेरे पीछे हो। तूने मैं ऐसे तुम्हें मुझे आदमियों को पकड़ने वाला सजाया बनाऊंगा। सोचिए जो कोई तीन न हजार सजा लोगों को सके। एक साथ में तेरा प्यार कितनी बड़ी बात। अनोखा आज के टाइम में मेरे अगर किसी के पास खुदा 10 लोग आ जाते अति हैं पवित्र और ना कोई धोखा खुदा। पत्रस ने 3-3 तूने हजार लोगों ऐसे को प्रेम किया जो कोई ना जैसा कर बोला था सके। परमेश्वर ने वैसा ही इसकी लाइफ। तूने वो बलिदान एक दिया डिसीजन जो क्योंकि कोई उसने ना परमेश्वर के दे हाथ को सके। मेरे पीछे, तूने ऐसे तभी जिल वो लिया उसके पीछे जाल छोड़ा, उसके पीछे। जो कोई ना ले आज हमें भी सके। जरूरत है डिसीजन लेने की। तूने ऐसे मौत सही अगर आप जो डिसीजन कोई नहीं ना लेंगे, सह परमेश्वर को- सके। आज से मैं मेरी तूने जान नहीं ऐसे करता। प्रेम आज से मैं चोरी किया नहीं करता। आज से मैं जो किसी का कोई विरोध ना नहीं कर करता। सके। किसी के तूने निंदा नहीं ऐसे करता, मौत किसी को सही जो अगर आप कोई डिसीजन ना लेंगे तो सह परमेश्वर आपकी सके। तूने ऐसे अगर आप जिल डिसीजन नहीं लिया लेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में जो काम नहीं कोई करवाएगा। ना ले सके। तूने ऐसे तो हमें क्या मौत जरूरत है आज सही जो कोई अगर ना प्रभु यीशु सह मसीह डिसीजन सके। नहीं लेते ना तब तूने जब ऐसे यीशु जन तीसरा लिया दाता ने ये बोला कि आप अपने में से हाथों को एक हिलाएं। जो मैं कोई आपको ना सच ले कहता हूँ तो सके। जो परमेश्वर आपका तूने आपको लाइफ ऐसे यीशु मौत मसीह पे था ना, सही तो वो हट जाए। जो कोई ना सह उन्होंने सके। डिसीजन लिया तूने नहीं, ऐसे नहीं, मैं जिल नहीं लिया जो स्वर्ग छोड़ आया। हालेलुया। तूने मैं आपको ऐसे बता मौत सकता हूँ सही कि ये और डिसीजन फिर कैसे से लिया। जी चलिए, उठा। करते हो। हालेलुया। तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा। जब आप 29 अति साल तो पढ़ेंगे ना तो पापा ने पवित्र अगले और ना कोई दिन झूलेंगे धोखा यीशु खुदा। को तूने अपनी तरफ ऐसे आते हुए जिल देखा। लिया परमेश्वर का जो मानना कोई जो ना ले कि सके। सभी पापों को तूने ऐसे मौत जाता है। सही जो आपको कोई समझना ना है। सह सके। अगले दिन तूने ऐसे इसका जन्म मतलब कि लिया पहले दिन जो प्रभु कोई यीशु ना मसीह ले खड़े सके। हुए लोगों को तूने पकड़ा, ऐसे मौत जो सही यूनान में जो कोई ना उसकी सह प्रचार को सुना। सके। तूने बाद ऐसे उसने जिल लिया जो स्वर्ग छोड़ आया। तूने अगले दिन ऐसे किए। मौत सही उनको और समान फिर दिया से जी परमेश्वर। उठा। तूने ऐसे जन्म लिया तू स्वर्ग छोड़ आया। तूने कैसे मौत सही उसको टाइम और दिया फिर से परमेश्वर आपको भी टाइम देता है। तेरा प्यार ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको टाइम अनोखा नहीं देता, है परमेश्वर आपको भी टाइम मेरे खुदा। सोचिए, अति पवित्र और ना कोई धोखा। टाइम दिया अगले दिन तेरा प्रभु यीशु प्यार मसीह ने अनोखा है सोचिए, मेरे खुदा। अति यही तो पवित्र परमेश्वर और चाहते ना थे कि कोई अगर ये डिसीजन लेगा तो तभी मैं इसकी लाइफ तूने में बड़ा कर ऐसे सकता प्रेम हूँ। उसको किया सोचने का टाइम दिया। जो कोई क्या ना आपको कर लगता है कि सके। शैतान ने काम उसको तूने वो सिखाया नहीं होगा? बलिदान क्या दिया प्रभु यीशु मसीह जो को बोला कोई नहीं ना होगा? दे सके। ये शोर तूने इसलिए ऐसे प्रेम ऐसा किया कोई प्लान नहीं है जो आपको। कोई ना ऐसा कर कुछ नहीं होगा सके। कि कार में अपनी तूने लाइफ वो को कंप्लीट करना। बलिदान दिया जो बहुत कुछ कोई बोला ना है, दे मगर सके। उन्होंने डिसीजन लिया अगले तेरा दिन प्यार नहीं, मुझे ही अनोखा बोला गया है मैं ही हूँ। मेरे खुदा।
एक डिसीजन अति पवित्र और सोचिए, ना कोई आज पूरी धोखा दुनिया जो है, खुदा वो भी इसी तेरा डिसीजन प्यार एक डिसीजन के अनोखा है मेरे खुदा तो आज लोग बढ़ना तो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बड़े काम हो, हमारी मिनिस्ट्री बढ़े, हमारे एक मिट्टी का बर्तन हमारी लाइफ में लेके बड़ा बिजनेस तब हो, जीवन का हमारे तूने बच्चे सही रहे। पाया मैं वैसे जीवन आपको जाने क्या लगता हुआ है तूने कि अपने आप जो है जैसा बनाया आपका पैसा एक अपने घर में मिट्टी लेकर का आएंगे तो बर्तन आपके बच्चे जो है लेके अच्छे निकलेंगे। तब आप जीवन का दारू तूने पिएंगे तो आपके बच्चे जो है दारू पिएंगे। मैं जीवन जान हुआ तूने अपने जैसा बनाया तूने ऐसे मुझे बनाया जो कोई न बना सके तूने ऐसे मुझे सजाया जो कोई न सजा सके तूने ऐसे मुझे बनाया जो कोई न बना सके तूने ऐसे मुझे सजाया जो कोई न सजा सके तेरा प्यार ये अनोखा है तो सभी लोगों के लिए अति उदाहरण पवित्र सबका एक हिस्सा हाथ बढ़ाते हुए वो आज वर्षिप वो है उसी के जरिए उदाहरण तेरा प्यार अनोखा है एक डिसीजन मेरे खुदा बहू ने डिसीजन लिया वो लोग सभी लड़ेंगे। खुदा रूथ ने डिसीजन तूने लिया ऐसे तो प्रेम क्या हुआ किया जो कोई ना कर प्रभु सके यीशु मसीह के तूने वो बलिदान वंशवाली में दिया जुड़ गए। जो कोई ना दे सके सोचिए तूने डैनियल ने डिसीजन लिया तो वो चोरी की मदद जो को कोई बचाया ना गया। कर सके इब्राहिम ने डिसीजन लिया तो उसकी लाइफ में दो बचन मिले, दो कुत्ते गैस मिले तो परमेश्वर ने उसके साथ किया। तेरा प्यार मूसा ने डिसीजन लिया तो मूसा के साथ परमेश्वर ने बड़े चमत्कार को अति किया। पवित्र और ना कोई धोखा खुदा तेरा कि प्यार अगर आप डिसीजन लेंगे मेरे खुदा अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा तूने ऐसे जन्म लिया वो बचन को स्वर्ग छोड़ आया जिसके लिए तूने वो ऐसे स्वर्ग मौत सही और फिर से जी उठा तूने ऐसे जन्म लिया तू अगर स्वर्ग आप छोड़ बच्चों आया को कोई भी चीज़ तूने लेंगे, कोई कैसे डिसीजन मौत लेंगे, या सही और परमेश्वर फिर से जी उठा तूने ऐसे धोखे में जन्म रख लिया दिया। जो कोई ना दे सके तूने डर हो ऐसे जाएगा मौत सही ये मत जो सोचिए कि कोई हमारे ना रिश्तेदार सह क्या सके बोलेंगे। तूने ऐसे तो जन्म नसीब बन लिया गया। जो यीशु कोई को ना मानने दे लगे। सके तूने आपको नहीं ऐसे पता। मौत और सही डिसीजन जो कोई ना बच्चों को सह सके तूने ऐसे जन्म बच्चों के लिए लिया प्रतिज्ञा जो जो परमेश्वर कोई ने ना की दे है। सके आप तूने कहें ऐसे मौत सही जो कोई ना सह सके जिस प्रॉब्लम से आप तूने ऐसे सालों से जन्म लिया जो अपनी कोई लाइफ में ना फेस कर दे रहे हैं सके तूने ऐसे मौत सही जो कोई ना सह सके तूने ऐसे जन्म लिया जो स्वर्ग छोड़ आया तूने कैसे मौत सही जो फिर से जी उठा ऐसे जन्म लिया तू स्वर्ग छोड़ आया तूने ऐसे मौत सही और फिर से जी उठा तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा से बात अति पवित्र और ना धोखा खुदा तेरा प्यार इतनी कमी और मैंने डिसीजन लिया कि आज से मैं क्यों अति पवित्र और ना आज से मैं वो काम नहीं करूँगा कुछ काम तूने मेरे ऐसे को बोलता प्रेम है किया जो वो कोई एक ना decision कर सके तूने वो मेरी बलिदान life में दिया जो परमेश्वर ने कोई बड़ी ना कमी दे मेरी सके बड़ी testimony की। तूने ऐसे प्रेम किया आज भी जो है, कोई ना आपको कर सके तूने वो बलिदान दिया अगर आप डिसीजन नहीं जो लेते कोई ना दे सके तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा अति पवित्र और ना कोई धोखा जितने बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर की अनोखा है मेरे खुदा अति पवित्र और ना कोई धोखा एक चुंगी लेने वाला एक मिट्टी का बर्तन लेके दम एक जीवन डिसीजन का लेता तूने है कि मैं अपना पाया धन जो है जिन मैं लोगों से जीवन मैंने जाने धोखे से लिया, हुआ तूने अपने जैसा बनाया उनको मैं एक वापस मिट्टी का बर्तन लेके
उसने ऐसा किया मैं जीवित जान हुआ तूने अपने जैसा बनाया तूने ऐसे मुझे बनाया जो कोई न बना सके तूने ऐसे मुझे सजाया जो कोई न सजा सके तूने ऐसे मुझे बनाया जो कोई न बना सके तूने ऐसे मुझे सजाया जो कोई न सजा सके जैसे तेरा मर्जी कर प्यार सकते हैं अनोखा है इसलिए लेना मेरे ही खुदा अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा तेरा प्यार अनोखा है अगर आप आपको सच में कहता हूँ अगर आप चाहते पवित्र और ना कोई धोखा खुदा तूने ऐसे सही लिया जो कोई ना दे सके तूने ऐसे बात सही जो कोई ना सह सके अगर आप ऐसे तरक्की चाहते हैं तो आपको पता जो होना कोई चाहिए ना ले सके नब्बे की ऐसे मौत सही जो कोई ना सह सके तूने ऐसे सही लिया जो कोई ना ले सके तूने ऐसे बात सही जो कोई ना सह सके तूने ऐसे जन्म लिया जो कोई ना ले सके तूने ऐसे मौत सही जो कोई ना सह सके जब उसे तूने खड्डे में ऐसे गिरता था जन्म लिया तू स्वर्ग छोड़ आया तूने कैसे मौत सही और फिर से जी उठा सोचिए तूने ऐसे जन्म लिया बहुत सालों के तू बाद स्वर्ग छोड़ आया तूने ऐसे मौत सही और फिर से जी उठा तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा उसे समझ में आ गया कि परमेश्वर हमें बताना कोई धोखा खुदा हमारा तूने ऐसे प्रेम किया जो कोई ना कर सके तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके तूने ऐसे प्रेम किया जो कोई ना कर सके तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके तूने ऐसे प्रेम किया जो कोई ना कर सके तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके तूने ऐसे प्रेम किया जो कोई ना कर सके तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके एक मट्टी का बर्तन इसलिए हमें आज क्या कम डिसीजन जीवन का तूने अगर आप पाया सही डिसीजन लेंगे तो मैं परमेश्वर आपकी जीवित लाइफ में जाने हुआ तूने अपने जैसा मुझे विश्वास है बनाया कि परमेश्वर आपको मट्टी का बर्तन लीजिए तब जीवन का तूने पाया मैं जीवित जान हुआ तूने अपने मैंने जैसा आपको पहले किया अगर आप तूने ऐसे मुझे बनाया जो कोई न बना सके तूने ऐसे मुझे सजाया जो कोई न सजा सके तूने ऐसे मुझे बनाया जो कोई ना बना सके तूने ऐसे मुझे सजाया जो कोई ना सजा सके तेरा प्यार अनोखा है मेरे खुदा अति पवित्र और ना कोई धोखा खुदा तेरा प्यार अनोखा मुझे लगता है कि अगर खुदा अति कभी ऐसी ऐसी और ना कोई धोखा खुदा तूने ऐसे प्रेम किया जो कोई ना कर सके तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके तूने ऐसे प्रेम किया जो कोई ना कर सके तूने वो बलिदान दिया जो कोई ना दे सके तूने ऐसे ज़िंदगी दिया जो कोई ना दे सके तूने ऐसे मौत सही जो कोई ना सह सके तूने ऐसे जन्म लिया जो कोई ना ले सके तूने ऐसे मौत सही जो कोई ना सह सके तूने ऐसे ज़िंदगी लिया जो कोई ना ले सके तूने ऐसे मौत सही जो कोई ना सह सके तूने ऐसे
कोई ना ले सके तूने यही ऐसे प्रिय साथी। कौन सहे